Assalamu alaikum, dear students. We were studying, this lecture is for class 10th students, and dear students, we were studying a chapter acids, bases and salts. We have completed what is pH scale, how we can get the numerical, how we can solve the numericals regarding the pH. Today we will start another topic of this pH and its importance in everyday life. pH की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में. म्यून गुबर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पीएच, व्हाट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, plants and animals are pH sensitive, whether plants or animals, or we can say humans, we are pH sensitive. बिकॉज म्यून गुबर अगर ये pH इंक्रीज होगा तो वो भी प्रॉब्लम, ज्यादा इंक्रीज होगा वो भी प्रॉब्लम, तो अगर ये डिक्रीज होगा तो वो भी प्रॉब्लम. तो म्यून गुबर एक ऑप्टिमम pH है एनिमल्स के लिए भी जरूरी और प्लांट्स के लिए भी जरूरी. समझ है म्यून गुबर. तो म्यून गुबर आप जानते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये एक नैरो रेंज ऑफ pH में सर्वाइव करते हैं. वो रेंज लगभग 7.0 to 7.8 है, 7.0 to 7.8 है. समझ है इवन म्यून गोबर. तो ये हमारा एक ऑप्टिमम, समझ है इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वर्क विद इन अ रेंज ऑफ pH, लाइक अवर बॉडी आल्सो वर्क विद द सेम विद द pH रेंज ऑफ. साइन बॉडी च pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8 अथ pH रेंज मज करन म्यून गोबर अच्छे से. वो क्या करती है, लाई करती है इसमें pH. म्यून गोबर अगर हसा ये pH रेंज इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, अगर ये pH रेंज 7.0 to 7.8 इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, अगर डिक्रीज हो गई तो एसिडिक pH बनेगा, अगर इंक्रीज हो गई तो बेसिक pH बनेगा. तो म्यून गोबर वो हमारे लिए डिफिकल्टीज कर सकती है, वो हमारे लिए डिफिकल्टीज हो सकती है. क्या कहा मैंने म्यून गोबर, इफ दिस pH इंक्रीज और डिक्रीज सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज डिफिकल्ट. हमारा रहना मुश्किल हो सकता है, बिकॉज अगर ये और जो हमारा pH रेंज है अगर ये चेंज हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ. तो हम पहला वाला इसमें स्टडी करेंगे pH से हमें क्या होता है. म्यून गोबर वी फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ एसिडिटी व्हेन pH ऑफ स्टोमक डिक्रीजेस. हमारे स्टोमक में पेन होती है, आपने देखा है मुझे स्टोमक में पेन है ना, ठीक. तो वो क्या होता है, वो म्यून गोबर जब हमारा pH कम होता है, जब pH कम होता है तो उसको क्या होता है, एसिडिक हो जाता है. तो म्यून गोबर एसिडिटी हमारे स्टोमक में इंक्रीज होती है. अच्छा ना दपन है मैं को एसिड में आता है ना, कशर पे जनरल टर्म करान. होता क्या है एक्चुअली, देखो म्यून गोबर पहले ही आप जानते हैं जब हमारी डाइजेशन होती है माउथ में, तो वहां पे हमें एक एंजाइम मिलता है इनसे, या म्यून गोबर क्या इसको बोलते हैं, सल्फरी अमाइलेस. सल्फरी अमाइलेस आपने पढ़ा होगा ये बायोलॉजी में. और म्यून गोबर ये किस पे मतलब इसका जो ऑप्टिमम है किस पे लाई करता है, मतलब किस रेंज में वर्क करता है, 6.7 to 7.0. मतलब ये न्यूट्रल ऑलमोस्ट है, ज्यादा इसका मतलब ज्यादा एसिडिक है, थोड़ा एसिडिक ही है ना, 6.7 ये एसिडिक ही है. तो इस रेंज में ये करता है. लेकिन अगर आप बात करोगे HCl की, समझ है म्यून गोबर, HCl जो है वो एसिडिक है. HCl स्टोमक में प्रेजेंट है, या म्यून गोबर और क्या प्रेजेंट है इसमें, आप जानते हैं पेप्सिन एंजाइम एक है. पेप्सिन भी एसिडिक pH में ही होता है, इसका भी एसिड ही है. समझ है म्यून गोबर. आप जानते हैं अगर हसा हमारे स्टोमक का जो pH है वो एसिडिक है, HCl भी एसिडिक और पेप्सिन भी एसिडिक, पेप्सिन ज्यादा ही एसिडिक है, इसका pH जो है ना ये 2 लगभग है, इसका pH लगभग जो 2 है. म्यून गोबर अब ये एसिडिक है, अब ये मतलब डाइजेशन करता है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है, मतलब प्रोटीन जितने भी हम फूड खाते हैं, फिर लेटर आने कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो आप जानते हैं. म्यून गोबर अगर वनी एक्सेसिव एसिड गो सैनिस स्टोमक, मतलब ये एसिड गो डिक्रीज, पेन करन पेन फील. अवे मूजूब म्यून गोबर हम फिर खाते हैं एंटी एसिड टेबलेट्स. क्या खाते हैं, एंटी एसिड टेबलेट्स. हम एंटी एसिड टेबलेट्स खाते हैं, ज्यादातर वो होता है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट. ये एक्ट करता है बेस्ट एंटी एसिड. तो म्यून गोबर इसकी वजह से म्यून गोबर ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को.
अब अचानक बने मे गई स्टोमकस मे दिता एसलॉक। ये एसलॉक क्या होता है मोन गोबर यम मतलब यम स्टोमक दवा खेवन एक्चुअली बेसिक आसान। ये न्यूट्रलाइज करते हैं जो स्टोमक में एसिडिक होता है और मोन गोबर हमारी जो पेन है वो खत्म हो जाती है। समझ है क्या मैंने कहा? जो स्टोमक है हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है, पेन होती है मतलब स्टोमक में जब पीएच डिक्रीज होता है। आप जानते हैं HCl, पेप्सिन, सलाइवरी एमाइलेज एसिडिक पीएच में फर्क अगर ये डिक्रीज होगा तो पेन होती है। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम खाते हैं एंटासिड टेबलेट्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, उनमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है ना, ठीक, वो न्यूट्रलाइज करते हैं उस एसिड को और म्यून गोबर इस पीएच को ये नॉर्मल ले आते हैं, जिसकी वजह से हमारी पेन दूर हो जाती है। यह है पहला समझ आया। अब दूसरा वाला जो पॉइंट है ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इफ pH ऑफ माउथ डिक्रीजेस, इफ pH ऑफ माउथ डिक्रीजेस, अगर if pH ऑफ माउथ डिक्रीजेस, शाबाश में, आवर टूथ स्टार्ट्स डिकेइंग, आवर टूथ स्टार्ट्स डिकेइंग। म्यून गोबर ये दूसरा पॉइंट है। अगर हसा सनिस माउथ, अगर हमारे माउथ का पीएच जो है अगर ये डिक्रीज हो गया, अगर ये डिक्रीज हो गया तो म्यून गोबर हमारे टूथ जो हमारे दांत जो है ये डिके हो जाएंगे। अच्छा ना, कैविटीज का संदन वो पीएच जब कम हो जाता है, तो जब पीएच कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक, है ना, ठीक म्यून गोबर। ये कब, देखो हमारे माउथ में सल्फरिया एमाइलेज है तो एसिडिक पीएच ही होगा माउथ में भी। तो म्यून गोबर हमारे माउथ का जो 5.5 अगर एम खोद कम गो पीएच, अगर इससे फाल हो गया, अगर इससे कम पीएच हो गया म्यून गोबर, तो हमारा पीएच जो एसिडिक बन जाएगा। इसकी वजह से हमारे टूथ जो है ये खत्म हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज हमारे टीथ में प्रेजेंट है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है प्रेजेंट? कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 का होल 2, है ना, ठीक में उनको Ca3PO4 का होल 2, इसको कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। ये क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आप इनेमल का नाम आपने सुना है ना, इनेमल का, ये इसी में प्रेजेंट होता है। अगर पीएच को ना ये कैल्शियम फॉस्फेट डिक्रीज गसन है, सॉरी डिजॉल्व हो जाता है। जब ये डिजॉल्व होगा ना अगर ये दांत छो, ये इनेमल है ना, ये लोग ग्लियरेमिक डिजॉल्व होगा, साथ बने ना कैविटीज, इन कैविटीज में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएंगी और डिके हो जाएंगी। ये कैसे? जब पीएच डिक्रीज होगा। फिर से सुनिए, अगर पीएच डिक्रीज होगा कब से, 5.5 से कम होगा, तो जो हमारा इनेमल है, हार्डेस्ट पार्ट हमारी बॉडी का, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो जब पीएच डिक्रीज होगा, ये इनेमल जो है कैल्शियम फॉस्फेट को ये डिजॉल्व करेगा। जब कैल्शियम फॉस्फेट डिजॉल्व होगा, इनेमल कमजोर होगा। जब इनेमल कमजोर होगा तो कैविटीज बनेंगी, कैविटी जब बनेंगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होने का खतरा, और हमारे म्यून गोबर क्या, हमारा जो दांत है ये खराब हो जाते हैं। समझ है? तीसरा वाला पॉइंट समझ है? During the stinging of a bee, during the stinging ये टोफ छ दिवान अस क्या, of a bee or wasp, अगर बम्बुर या बी माश तुम what pH of our skin changes, pH of our skin changes, ये सोन pH करन चेंज म्यून गोबर, that causes irritation, that causes irritation and pain। म्यून गोबर आम तौर पर बम्बर दिवन टोफ देते हैं, या वो माश वो हमारा करन पेन। क्यों? बिकॉज हमारे स्किन का जो पीएच है ये डिक्रीज होता है। तिकाज अगर हो रेड आंट अगर इम दिस टोफ छुनो तछी वथन, बिकॉज ये फॉर्मिक एसिड डालती है। यदि फॉर्मिक एसिड हम सैनिस मसलस मज त्रो, हमें एलर्जी होती है। तो फिर कैसे हम इसको प्रिवेंट करेंगे? इस मत हो साबन, क्या मत हो, साबन, या कोई बेस अप्लाई करेंगे। बेस किसको न्यूट्रलाइज करेंगे? एसिड को, और पेन खत्म हो जाएगी। फिर से सुनिए, अगर बी और वास्प या रेड आंट्स हमें देंगे स्टिंग, म्यून गोबर ये हमारे में एसिड डालेंगे। जब एसिड डालेंगे
तो हमें परसिस्टेंस होंगी, एलर्जी होंगी, इरिटेशन या पेन होंगी। तो हमें क्या करना है, हमें इस पर सोप अप्लाई करना है, कोई बेस अप्लाई करना, सोडियम वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं करनी अप्लाई, बिकॉज वो मतलब बर्नस करेंगी, सेवियर बर्नस। तो हमें ऐसे वो यूज़ करने हैं बेसिस, वो न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड को और हम बच जाएंगे इस पेन से। समझ चाहिए मेवन गोबर। इसके बाद जिगर में एक और पॉइंट है, अगर आप पीएच वाटर बॉडीज या स्ट्रीम्स का डिक्रीज होगा, है ना, ठीक, अगर ये कम होगा तो उससे क्या होगा, जो एक्वाटिक लाइफ है, जो एक्वाटिक फूड चेन है, वो डिसरप्ट हो जाएगी। तिकाज मेवन गोबर एसिडिक पीएच पे चाहे फिशेस चाहे बाकी जो स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स जूप्लैंक्टन्स है वो मर जाएंगी। तो एक्वाटिक फूड चेन के लिए भी बहुत जरूरी है। आपने एसिड रेन का नाम सुना है ना मेवन गोबर। जो एसिड है ना, एसिड रेन आमतौर पर आसान पेश 5.6, अगर ये डिक्रीज हो, क्यों सर इसका एसिड, ये तो कहीं वन रेन वाटर जो है ना उसका न्यूट्रल पीएच नहीं है, वो एसिडिक ही होता है। क्यों, कोई बोलेगा ना क्यों, आप बोल देना इसमें कार्बोनिक एसिड होता है। तो मेवन गोबर अगर ये डिक्रीज गो 5.6 खुद कम गो, उसको एट दैट टाइम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन कब बनता है, ये याद रखिए, एसिड रेन बनता है लेस देन पीएच लेस देन 5.6। जब 5.6 से कम पीएच होगा ना तो उसको एसिड रेन कहते हैं, तब तक नहीं, बिकॉज उसमें ऑलरेडी कार्बोनिक एसिड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो मेवन गोबर, अब क्या मैंने कहा, अगर एसिड रेन वो भी डैमेज करता है मार्बल्स को, मैंने आपको पढ़ाया है मार्बल्स को, एक्वाटिक फूड चेन को, हाँ, वेजिटेशन को, बहुत सारे बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, रेलवे ट्रैक्स को डैमेज करती है। तो मेवन गोबर ये पीएच वाटर बॉडीज का मतलब अगर ये भी डिक्रीज हो गया तो एक्वाटिक लाइफ जो है, इनका सर्वाइवल जो है ये बहुत मुश्किल होगा। समझ है मेवन गोबर। इसके साथ एक और है, इफ पीएच ऑफ सॉइल इंक्रीज और डिक्रीजेस, सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल। इफ pH of soil increases or decreases than the normal. अगर मेवन गोबर जो सॉइल का जो पीएच है अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज हुआ देन द नॉर्मल, जो इसका नॉर्मल पीएच होता है सॉइल का, मेवन गोबर या इनफर्टाइल होगा। अगर पीएच डिक्रीज होगा हम कहते हैं ए सॉइल का पीएच एसिडिक है। अगर ज्यादा हम बोलेंगे बेसिक, ना हमें अल्कलाइन या बेसिक को अल्कलाइन भी, ना हमें ज्यादा बेसिक चाहिए ना ज्यादा एसिडिक, बिकॉज उनमें अनफर्टाइल बन जाते, बिकॉज एसिडिक सॉइल में कुछ बने उगेगा ही नहीं। तो इनका मतलब है पीएच नॉर्मल होना चाहिए, जो इनका नॉर्मल है, इसकी वजह से हमें फायदा मिलेगा। तो मेवन गोबर मैं सम अप करता हूँ इस टॉपिक को, पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। आप जानते हैं हम प्लांट्स और एनिमल्स या हम लिविंग, हम पीएच सेंसिटिव है। हम पीएच जो ऑप्टिमम है हमारा 7.0 to 7 अगर ये इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स है। पहला, हम पेश करते हैं एसिडिटी, जब स्टोमक में हमें प्रॉब्लम्स, स्टोमक में पेन होती है जब एसिडिटी डिक्रीज होती है। हमारे टूथ डिकेज होती है, दांत खराब हो जाते हैं जब पीएच डिक्रीज हो जाता है ना। इसके बाद अगर हमें बी और वास्प मेवन गोबर ये क्या करते हैं, स्टिंग करते हैं, टोफ दिवन, हमारा पीएच चेंज हो जाता है जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो जाती है, वो पीएच डिक्रीज हो जाता है। अगर हसा pH of a river and water decreases, survival of aquatic life becomes difficult. If pH of soil increases or decreases, then the normal soil becomes infertile. तो this was all about pH and its importance. इंशाल्लाह कल हम और डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।